हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक बजाज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चेतन पंचामिया। दोस्तों, आपने पहचान तो लिया होगा हम लोगों को शायद। काफ़ी दिन हो गए हम लोग आपके सामने आए नहीं, तो सोचा कि वापस से इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए। जो मार्केट शाला सीरीज़ है, जो स्टॉक मार्केट लर्नर्स के लिए एक धमाल के रूप में अब आगे बढ़ रहा है, तो लगा कि इस कार्य को और आगे बढ़ाया जाए। और चेतन भाई हमारे साथ में जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको मज़ा आ रहा है। जो भी कंटेंट मैं और चेतन भाई मिलके बना रहे हैं, आशा करते हैं इसमें आपको मज़ा आ रहा है। और चेतन भाई, आशा करते हैं आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा, नहीं? विवेक जी, आपको ये बता दूँ, लास्ट वीक अपना प्रोग्राम था। हम्म। मुंबई में प्रोग्राम था मॉडिफाइड टेक्निकल एनालिसिस का, ओके। जो अपने ईलन और मोतीलाल ओसवाल के साथ प्रोग्राम जॉइंटली किए थे। हम्म। तो वहाँ पे दो जन सऊदी अरेबिया से स्पेशली ये प्रोग्राम अटेंड करने आए। क्या बात है, सही। और मेरे को तो विश्वास नहीं हुआ। तो मैंने उनसे पूछा, तो एक बात जो समझ आई, हम रहे कि नहीं रहे, अपनी जो लर्निंग्स अपने जो दे रहे हैं, वो लोग के मन और दिल में बस गई है। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ एक आदमी को मोटिवेट करती है आने के लिए और आके बताने के लिए कि मैं तो एक स्टूडेंट हूँ विवेक जी, मेरी नॉलेज कभी कंप्लीट हुई नहीं है। तो हम्म। मैं अभी भी रोज मार्केट से कुछ ना कुछ सीख लेता हूँ। हम्म। तो मेरी जो सीख है मैं ये बताना चाहता हूँ, ताकि जो लोग की सीख है, उसकी लर्निंग फेज जो है, उसकी जो ड्यूरेशन है छोटी हो जाए। राइट, राइट, राइट। ये तो बहुत द वे इट इज़ गोइंग, दे जैसा चल रहा है, मुझे लगता है कि बहुत आपने अच्छा बोला कि हम अपना एक लेगेसी ऑनलाइन मार्केट में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे छोड़ के जा रहे हैं। तो पीढ़ी दे पीढ़ी इसका डेफिनेटली फ़ायदा उठाएगी। चेतन भाई, हमने करीब तकरीबन 10 से 12 या ज़्यादा वीडियो शायद रिकॉर्ड के लिए, मैं तो एक्चुअली गिनता भी नहीं हूँ। बट कुछ वीडियोस में हमारे पास में कमेंट आए हम्म। कि सर, आप कंसेप्चुअली बहुत कुछ डिस्कस कर रहे हैं, हम्म। बट एक सब्जेक्ट है हम्म। जिसके ऊपर में अगर आप एक लर्निंग सीरीज बना दें, हाँ जी। एक एक करके एक एक टॉपिक को पकड़ के, ताकि हम उस सब्जेक्ट को पूरी तरीके से 0 लेवल से लेके 10 लेवल तक सीख पाए। और राइट। वो सब्जेक्ट है टेक्निकल एनालिसिस। वाह विवेक जी, विवेक जी, टेक्निकल एनालिसिस तो एक समुंदर है। समुंदर में क्या होता है विवेक जी, जो मार्केट की तरह क्या होता है, हम्म। आप अपना बर्तन लेके आइए। हम्म। आपको जितनी जिज्ञासा है, उतना आप ज्ञान भर लीजिए। क्या बात है, क्या सोच है! आप अपना बर्तन लेके आइए और जितना आपको लेना है उस समुंदर से ले जाइए। क्या बात है! राइट, तो हम्म। अपने भी चेष्टा करेंगे, लेकिन यह याद रहना चाहिए हम्म। कि अपने कभी भी उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। राइट, राइट। अपने अपना नज़रिया ज़रूर डाल सकते हैं, लेकिन कंप्लीशन के लिए हम्म। जब तक सांस है, तब तक ज्ञान है, हम्म। तब तक मार्केट कुछ नया सिखाती रहेगी। सही बात है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं टेक्निकल एनालिसिस सब्जेक्ट को डिकोड करने के लिए हमारे साथ और चेतन भाई के साथ, ताकि आप टेक्निकल एनालिसिस में एक लेवल तक पहुंच पाए? राइट। वो लेवल कभी भी, जैसा चेतन भाई बोल रहे हैं कि वो कभी भी अंततः लेवल नहीं है, वहां से आपका लर्निंग जर्नी एक्चुअली और चालू होगा। सही बात। सही है। लेकिन दोस्तों, ये सीरीज चालू करने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। अगर आप हमारा इलन मार्केट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो उसको अभी 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 का अभी सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब दबाना खाली, और कुछ नहीं करना है। और बेल आइकन दबाइए, बिकॉज एक्सपेक्ट करिए कि हम और बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे, तो आपको तो पता लगना ही चाहिए जब वीडियो रिलीज हो रहा है। सही। तो चेतन भाई, टेक्निकल एनालिसिस। राइट। विवेक जी, टेक्निकल एनालिसिस जानने के पहले हम्म। मेरे को ये बताइए कि आप बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं कि नहीं? भाभी आपको भेजती है कि नहीं? भाभी नहीं जाती है, मैं जाता हूँ। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो मेरे को ये बताइए कि प्याज का दाम हाँ। आज क्या चल रहा है, या लास्ट आपने किया था क्या चल रहा है? सब मैंने तो लास्ट लिया था 45 रुपया किलो के। 45 रुपया किलो हम्म। के हिसाब से। ओके। तो कोई भी एनालिसिस के पहले मैं हम्म। हमेशा दर्शकों को ये बोलूँगा कि आप हमेशा सब्जी बाजार जाके सब्जी का भाव तोल करिए। ओके। ओके विवेक जी। अब मेरे को ये बताइए विवेक जी, आपने 6 महीना पहले प्याज कितने रुपए किलो में लिया था? आई थिंक 80 रुपया। 80 रुपया। वेरी गुड। तो आज 45 रुपया हो गई। हम्म। तो भाव की जो शैली है वो नीचे जा रही है। हम्म। 1 साल पहले विवेक जी क्या था प्याज का दाम? नहीं याद है।
मैं बोलता हूँ 35 रुपये। ओ अच्छा अच्छा। 35 रुपये 1 साल पहले था। तो विवेक जी, अगर आज आप प्याज ले रहे हो हम्म और कोई बंदे ने 1 साल पहले प्याज लिया, हम्म। उसको कितना नफा हो रहा है? 1 साल पहले 35 रुपए में लिया, आज मिलेगा 45। 45 तो में। 10 रुपया का 10 रुपए नफा हो रहा है। राइट। तो पहला क्या है, मार्केट एक वो जगह है या वो मीडियम है जहाँ पे बायर और सेलर दोनों आते हैं, हम्म वो मिलते हैं। किसके लिए मिलते हैं मलिक जी? सामान खरीदने के लिए, हम्म चाहे वो प्याज हो, हम्म चाहे वो रिलायंस का शेयर हो, हम्म चाहे वो स्टेट बैंक हो, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो क्रूड ऑयल का फ्यूचर्स हो। हम्म। तो मार्केट इज अ मीडियम और अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट राइट। टू ट्रांजैक्ट अ बिजनेस। हम्म वो फिजिकल भी हो सकता है मार्केट प्लेस जहाँ आप खरीदने जाते हैं प्याज, हम्म या वो वर्चुअल हो सकता है। जितनी स्टॉक मार्केट में आप स्क्रीन में जो ट्रेडिंग करते हैं उसको वर्चुअल मार्केट बोलते हैं। वर्चुअल मार्केट में आपको सेलर दिखता नहीं है और सेलर को बायर दिखता नहीं है, राइट। करेक्ट। दूसरा पर्पस मार्केट का क्या है विवेक जी आपके हिसाब से? दूसरा पर्पस है कि क्या सही प्राइस है। वेरी गुड, फेयर वैल्यू ऑफ प्राइस। हम्म लाइक विवेक जी, आप जब खरीदने जाते हो प्याज, हम्म। तो अगर वो 60 रुपया किलो बोलेगा तो आप लेंगे? नहीं लूंगा। हम बाजार घूमेंगे, हम्म घूम के वापस जो सबसे सस्ता दे रहा है वो लेंगे। हम्म सिमिलरली बायर को जो बेस्ट प्राइस मिलेगा हम्म वो वहां पे लेगा। सिमिलरली सेलर को सबसे जो बेस्ट प्राइस मिलेगा ऊपर का वो वहां पे बेचेगा। हम्म मार्केट क्या करता है, वो ट्रांजैक्शन करवाता है बायर और सेलर का। तो जो फेयर वैल्यू है वो मार्केट से डिटरमाइन होती है। तो मार्केट समझना विवेक जी क्यों इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करने के पहले? ओके। मार्केट समझना, क्योंकि हर मार्केट ऐसे देखा जाए तो यूनिक भी है, क्योंकि हर मार्केट के बायर सेलर के डायनेमिक अलग अलग होते हैं। सब्जी बाजार में जाएंगे तो बायर सेलर का और रीज़न बाइंग करने का या सेलिंग करने का बहुत अलग अलग है। राइट स्टॉक मार्केट में आएंगे तो बाइंग और सेलिंग करने के रीजंस अलग अलग है। राइट। तो ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर जब आप समझते हैं तो अल्टीमेटली आप वो बायर सेलर के माइंड में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड। अल्टीमेटली बायर जो होता है विवेक जी, उसको हमेशा लगता है कि मेरे को सबसे सस्ते दाम में मिल जाए और मेरे लेने के बाद दाम ऊपर जाए। अच्छा, सही बात जो है। सेलर होता है उसको लगता है कि मैं जो दाम में बेच रहा हूँ वो सबसे ऊपर दाम हो, दाम घट जाए। सही बात है। तो एक भाव में एक बायर की सोच है भाव ऊपर जाना चाहिए, सेलर की सोच है भाव नीचे गिरना चाहिए। दोनों लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि जब दोनों रहेंगे तभी मार्केट बनेगा। अगर सब में बायर हो तो कोई सेलर नहीं तो मार्केट नहीं बन सकता, सब सेलर हो और कोई बायर नहीं हो तो मार्केट नहीं बन सकता। तो ये इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि अब जब मैं कोई भी एनालिसिस करता हूं, पहले ये आपको समझना जरूरत है कि कौन बताता है कि बायर जीत रहा है कि सेलर जीत रहा है विवेक जी? मार्केट बताता है। आपने 6 महीना पहले प्याज लिया था, आज प्याज का दाम 40 रुपया नीचे है, तो 6 महीने पहले अगर आपने लिया था तो आज आपका नुकसान है। 6 महीना पहले किसी ने प्याज बेचा था, आज वो नीचे भाव में खरीद सकता है। लेकिन 1 साल पहले जो प्याज जिसने खरीदी थी, आज भी उसको नफा है 10 रुपया का। तो मार्केट इज ऑल्सो द प्लेस विच टेल्स यू कि किसकी जीत हो रही है। और ये कोई कांस्टेंट नहीं है, डायनामिक है, हमेशा चेंज होती रहती है। राइट। नए फैक्टर्स आते हैं, नई चेंजेस आती है। इसमें एक चीज और है चेतन भाई, कि एक हो गया कि जो जेन्युइन बायर है और जेन्युइन सेलर है। राइट। एक कैटेगरी स्पेशली स्टॉक मार्केट में बहुत रेलेवेंट है, वो है डेस्परेशन की कैटेगरी। करेक्ट। तो कि प्याज मैंने का लिया एग्जांपल, था। हाँ, प्याज का एग्जांपल हाँ लीजिए। हाँ हाँ। प्याज कितने ऊपर गई थी? आई थिंक सुनने में तो है 150 रुपए किलो भी गई थी। जब भी अगर आप देखोगे कि सप्लाई बहुत कम हो जाती है डिमांड से, तो एक स्पेक्यूलेटिव फेज आता है, घर घर में सब होर्डिंग करना चालू कर देते हैं। अभी विवेक जी आपने सुना होगा चाइना में एक वायरस आया। अब प्रॉब्लम क्या हो गई विवेक जी, इंडिया में जो मेजर रॉ मटेरियल है दवाई की वो चाइना से आती है। अच्छा। अब घर में किसी के पास स्टॉक नहीं है, तो क्या देखोगे आप, जब सप्लाई बहुत कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, दवाई के दाम बढ़ने चालू हो जाएंगे। तो वो उसको हमने स्पेक्यूलेशन फेज बोलते हैं, जहाँ सप्लाई जो है बहुत कम हो जाती है कंपेयर टू डिमांड। राइट। वो हर एक मार्केट में विवेक जी आपको दिखेगी
वेदर इट इज़ द अनियन मार्केट, और वेदर इट इज़ द फार्मास्यूटिकल मार्केट, और वेदर इट इज़ द स्टॉक मार्केट। So you are saying that somewhere this relationship, डिमांड और सप्लाई के बीच का जो रिलेशनशिप है, जिसके कारण प्राइस डिसाइड होता है, Correct. यही रिलेशनशिप टेक्निकल एनालिसिस है। राइट। सो अब अपने आते कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है। विवेक जी, हम और आप बात कर रहे हैं, हम किस में बात कर रहे हैं? हमारी शाला क्या है? हिंदी। मार्केट से जब मैं बात करता हूं, उस लैंग्वेज को टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। अच्छा, ओके, इंटरेस्टिंग। मार्केट से जब मैं बात करता हूं, उस लैंग्वेज को टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। मैं हिंदी सीखा, आप हिंदी सीखे, आज हम लोग दर्शकों से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो जब मैं टेक्निकल एनालिसिस सीखता हूं, उसके भी एक सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं। जैसे आपने बोला 90 से 150 रुपया प्याज हुआ, 25 दिन में हुआ, तो मार्केट कुछ बता रहा था कि एक स्पेकुलेशन फेज में घुस रहा है। जब दाम खूब जोर से बढ़ते हैं, खूब कम समय में बढ़ता है, उसको स्पेकुलेशन फेज बोलते हैं। ओके। वैसे बहुत सारे फेजेस है मार्केट के, जो अगर हम टेक्निकल एनालिसिस सीख ले तो हम उनके साथ मार्केट की जो भाषा है उसको हम पकड़ सकते हैं कि मार्केट के क्या मूवमेंट हो सकते हैं। दोस्तों, जस्ट मैं इस बात को, चेतन भाई की बात को और थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ कि ये भाषा वाली एनालॉजी एक्चुअली बहुत अच्छी है आपने बताई। सो टेक्निकल एनालिसिस, ये हो सकता है कि वर्ड बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, बट ये इसको सिंपल तरीके से अगर समझेंगे, ये एक भाव की भाषा है। राइट। मार्केट अल्टीमेटली है क्या? मार्केट है प्राइस। कोई भी अंडरलाइन है उसका प्राइस है, चाहे वो प्याज है, चाहे वो कोई भी स्टॉक है, और वो प्राइस का एक लैंग्वेज है। राइट। जब आप उस लैंग्वेज की बात करते हैं तो आप एसेंशियली टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। राइट। तो विवेक जी, आपको भाभी ने अर्ली मॉर्निंग मार्केट में भेजा, आपके ससुर जी आ रहे हैं टमाटर लेने के लिए। आप दौड़ दौड़ के गए, 5:30 बजे पहुंच गए, मार्केट खुलती है 6 बजे। आधा घंटा आपने वेट किया। 6 बजे जैसे टमाटर वाले वेंडर आए, आपने रकझक करके 10 किलो टमाटर ले लिए। ठीक है। तो मार्केट का जो पहला ट्रांजैक्शन होता है जिससे मार्केट खुलता है, उसको ओपनिंग प्राइस बोलते हैं। ओके। ओपनिंग प्राइस। उसके बाद जो सबसे ऊंचे भाव में दाम में काम होता है, उसको हाई प्राइस बोलते हैं उस दिन का। ओके। उसका मतलब है कि उस भाव के ऊपर और कोई भाव ऊपर नहीं गया। ओके। वहां से सेलर ने भाव को नीचे खींच लिया। ओके। तो उसको रिजेक्शन भी बोलते हैं, हाई प्राइस को। ओके। सबसे जो लो प्राइस है, जहां से सबसे निचला प्राइस जिसमें काम हुआ है, उसको लो बोलते हैं। इससे नीचे भाव नहीं गया आज के दिन में, वहां से मार्केट में बायर ने आके प्राइस को खींच लिया। ओके। और जो क्लोज होता है वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। जब मैं इसको प्लॉट करता हूं चार्ट में या एक्सेल शीट में या ग्राफिकल फॉर्म में, तो ये मेरे को पूरे दिन या पूरा घंटा या पूरा सप्ताह या पूरा महीना या पूरा साल, जिसमें भी आपको डिपिक्ट करना हो टाइम वाइज, भाव की भाषा आपको डिपिक्ट कर देता है। और जब मैं इसको कंपेयर करता हूं, तब मेरे को मार्केट की भाषा समझ आना चालू होती है। अच्छा, ये तो बहुत सही है कि एक पीरियड का जब आप देख रहे हैं, चाहे वो आज का देख रहे हैं, तो आज का आप ओपन, हाई, लो, क्लोज देख रहे हैं, राइट। तो वो उस दिन का भाषा है। राइट। लेकिन जब आप ऐसे कई दिनों को एक साथ देखते हैं, तो फिर आपको मार्केट का पूरा पिक्चर पता लगता है। तो विवेक जी, जापान में राइस ट्रेडर्स थे 1500 सेंचुरी, मैंने यहाँ से अभी 500 साल पहले। उस टाइम वो लोग एक पैटर्न को बोलते थे कैंडल स्टिक चार्टिंग। ओके। वो लोग कैंडल स्टिक चार्टिंग से भाव की प्रिडिक्शन करते थे राइस की। अच्छा। राइट। तो एनी पैटर्न जिसकी प्रेडिक्टेबिलिटी है, प्रेडिक्टेबिलिटी माने क्या, ये 500 साल पहले यूज करते थे, आज भी यूज कर रहे हैं, और हमारे मरने के बाद 500 साल बाद भी यूज होगा। राइट। प्रेडिक्टेबिलिटी है और रेपिटेटिव। ओके।
तो रेपिटेटिव का मतलब है, जो मैंने आपको बताया, प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब है कि मैं उससे कुछ भाव से ये निकाल सकता हूँ कि आगे कहाँ जाने वाला है। एक बात चेतन भाई, आपने वो ससुर जी वाला जो एग्जांपल लिया ना, हाँ हाँ इससे मेरे माइंड में एक बात आई हाँ जी सर। कि अब सुबह अगर मुझे टमाटर लेने जाना है, ससुर Right. जी आने वाले हैं, Right. तो मैं तो डेस्परेट भी हूँ, राइट। और 5:30 बजे मैं चला गया, क्यों? हाँ। क्योंकि आने वाले हैं, राइट। टमाटर तो तुरंत चाहिए। राइट। 6 बजे लेकिन जो वो वेंडर आया था ना, हाँ। वो वेंडर बहुत चालू था। राइट। इसको पता लग गया था कि इसके ससुर जी आने वाले हैं। तो विवेक जी, ये नई लैंग्वेज है कि जब भी भाभी बोले 6 बजे जाने के लिए, उस दिन आप बीमारी का बहाना करो और शाम को जाओ, सस्ते में मिलेगा। हाँ। क्योंकि कोई भी फल वाले शाम को क्या होते हैं, उनको बेच के जाना होता है, वो सस्ते में बेच देते हो। हाँ, तो इसका मतलब ये बात होगी चेतन भाई कि ये जो ओपन प्राइस है, ये एक्चुअली डेस्परेशन का प्राइस भी हो सकता है। बन सकता है, बन सकता है। तो इसको कितना वेटेज देना चाहिए? विवेक जी, क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा जो लास्ट में जो भाव बंद होता है उसका है। अच्छा। सवेरे वाला भाव में ओवरनाइट डिमांड सप्लाई का इम्पैक्ट आता है। कोई न्यूज़ आ गई या कहीं बाढ़ आ गई तो टमाटर के स्टॉक नहीं आए, गाड़ी नहीं घुस पाई, तो सवेरे भाव में उछाल आ जाता है। मेरे जैसे लोग हैं जिनको 10 किलो चाहिए क्योंकि ससुर जी आ रहे हैं, Right. तो वो सुबह का भाव कुछ भी कर लेंगे, बिकॉज मैं डेस्परेट हूँ। करेक्ट। लेकिन क्योंकि वो समझ है कि जब 6 बजे आप जाके पहुंच गए हो, जब उसके पहुंचने के पहले हाँ। उसको पता है कि आपकी डेस्परेशन नई लेवल में है। तो अगर मैं आपको ये बोलूं, सॉरी मैं बहुत छोटे छोटे बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ आपसे, Right. क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारे जो यूजर जो टेक्निकल्स और कहीं से भी सीख लिए हैं, Right. मैं चाहता हूँ मैं उस पर और उनका नॉलेज बिल्ड करूँ। Right. तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये ओपन हाई लो क्लोज में हाँ जी। आप सबसे ज्यादा वेटेज, मतलब अगर मैं रैंकिंग दूं हाँ। कि किसको सबसे ज्यादा वेटेज देंगे, हाँ। सेकंड किसको, थर्ड किसको, लास्ट किसको, तो आपका क्या होगा जवाब? विवेक जी, अपने ही अपने एग्जाम्पल में चलते हैं। हाँ, ठीक आपने है। 40 रुपया में सबसे पहले सौदा लिया। हाँ, शाम को जाते जाते भाव हो गया 30 रुपया। ठीक है। आप जीते कि हारे? मैं तो 40 में लिया। नहीं, मैं तो जीत ही गया, बिकॉज मेरा तो टमाटर लेना था, मैंने ले नहीं, लिया। आप हार गए। कैसे? क्योंकि अगर आप शाम को जाते तो हाँ, आपको 30 रुपया में क्लोजिंग में मिल जाता। बट खाना तो दोपहर का था, लंच अगर था। दोपहर को भी अगर आप 12 बजे जाते तो भी आपको 36 में मिल ओह जाता। अच्छा, वो तो क्या प्रेशर हो गया मेरे ऊपर, राइट। इसलिए मेरे को जाना इसलिए पड़ गया। मार्केट में जो क्लोजिंग भाव है हम्म, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको फर्स्ट रैंकिंग दिया जाता है। ओके। और सेकंड आपके डे हाई और डे लो का वैल्यू रहता है। Okay. दोनों सेकंड में आते हैं। दोनों सेकंड में। लास्ट में आता है ओपन प्राइस। राइट। क्योंकि हाई और लो प्राइस रिजेक्शन जहां बोलते हैं कि भाव ऊपर जाके भाव घट रहा है, तो वहां पे सेलर का जोर आ गया। लो में प्राइस रिजेक्शन हो रहा है, ऊपर भाव बढ़ रहा है नीचे से, वहां पे बायर का जोर आ गया। और लास्ट होता है ओपनिंग प्राइस, जो सब रिफ्लेक्शन करते हैं। और बहुत बार जब गैप अप और गैप डाउन जो पिछले क्लोज से ऊपर या नीचे होता है, तब मार्केट में काफी इसका इन्फ्लुएंस आता है। गॉट इट। राइट विवेक जी? आगे बढ़ते हैं। राइट। तो अपने जो मैंने आपको बताया हम्म। टेक्निकल एनालिसिस, ये बेसिकली स्टडी है मार्केट की भाषा समझने की। तो इसको आप कैसे समझोगे? एक है भाव जिसने आपने बताया, दूसरा मार्केट पार्टिसिपेशन जिसको अपने बोलते हैं, कितने जन हैं जो खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। पार्टिसिपेशन ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट और मार्केट ब्रेथ। तो इसकी जो स्टडी कंबाइंड है इसको अपने बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा, तो भाव की भाषा और कौन क्या कर रहा है, राइट, ये दोनों स्टडी को मिलाएंगे तो वो टेक्निकल एनालिसिस। सही बात, बहुत सही है। सही। कोई क्लैरिटी? नहीं, एकदम सही है। राइट। सही है। तो कोई भी थियोरी विवेक जी आप जब पढ़ते हो स्कूल में, जैसे अपने ज्योमेट्री करते हैं या कोई भी अलजेब्रा करते हैं, तो एक अजम्पशन डालते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में भी काफ़ी अजम्पशंस है। ओके। पहला रूल या पहला अजम्पशन, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग लीविंग द एक्ट्स ऑफ गॉड। ये इसका मतलब क्या हुआ विवेक जी? आपके दोस्त रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर है, राइट? अब पार्टी में जाते जाते उसने भूल से बोल दिया कि बोनस आने वाला है। अब मोटा भाई ने? हाँ जी। अच्छा, ठीक। तो आप क्या करेंगे? देखिए, अब
पब्लिक फोरम पे तो नहीं बोल सकता मैं क्या करूंगा, लेकिन अच्छा, तो आप ये दबा लूंगा एकदम जोर से। अच्छा, तब ले लेंगे तो आप जाएंगे अपने ब्रोकर के पास हाँ बोलने। हाँ हाँ हाँ। तो ब्रोकर को जब बोलेंगे ले लो, हम्म। विवेक जी जो शॉर्ट शेयर लेते हैं 500 रिलायंस ले रहे, तो ब्रोकर चकमगा हो गया, ओ, ब्रोकर भी डेशाना है। राइट। हाँ। ब्रोकर ने अपने 50 क्लाइंट को दिलवाया, अरे रे, सही 50 क्लाइंट ने अपने 50 जान पहचान वाले को दिलवाया, सही बात है। मार्केट में सब जगह न्यूज़ फैल गई ये कुछ आने वाला है, अरे क्या बात है। तो भाव डिस्काउंट कर दे रहा है उस बात को, लिविंग एक्स ऑफ गॉड। अब एक्स ऑफ गॉड क्या है? आपके अर्थक्वेक आए, आपके साइक्लोन आ गए, जो कुछ समय नहीं देते मार्केट को, उसको छोड़ के मार्केट में कोई ऐसी बात नहीं है कि जो नहीं बताता, बिकॉज हम सब ह्यूमन नेचर है। मैं आपको बोलूंगा विवेक जी मत बताइएगा, आप बाहर निकल के तुरंत बताएंगे, ये हमारी साइकोलॉजी है, राइट। वो जिसको हम लोग चाइनीज विस्पर बोलते हैं कि जब कुछ नहीं बताना हो या ज़्यादा बताना हो तो उसको बोलो किसी को मत बताओ। दोस्तों, आपने ये कंसेप्ट समझा कि ये जो एजम्पशन होता है ना कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, ये कैसे आया। बहुत ही अच्छे से आपने समझाया ये चीज, राइट। कि मेरे को किसी ने बोल दिया हाँ, और मैंने उसके लिए एक एजम्पशन में एक्ट कर लिया, और वो फॉलो ऑन सब आदमी उसी एजम्पशन पे एक्ट करते गए, और मार्केट ऑलरेडी प्राइसिंग कर दिया वो खबर को। राइट हो सकता है कि वो 4 घंटे बाद पता लगे राइट कि ऐसा तो कोई बात ही नहीं था, राइट और फिर मार्केट रिएक्ट करेगा कि अरे, अनाउंसमेंट जब आया, जैसे होता है ना, रिजल्ट अच्छा था, Right. फिर भी भाव गिर गया, क्यों? राइट, यही बात है कि सब उसको एंटिसिपेट कर रहे होते हैं। तो अगर सब एंटिसिपेट करोगे तो मार्केट में जो रूल है, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज, सबको लगता है अच्छा न्यूज आने वाला है ले लो, हाँ, जब अच्छा न्यूज आ जाता है सबने लेके रखा होता है वो बेचने आ जाते हैं। सही बात। ये साइकोलॉजी है मार्केट्स की। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आगे बढ़िए इसमें। दूसरी बात हम्म। विवेक जी, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप बताइए क्या है ये डिफरेंस? देखिए, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग हाँ जी सर। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो फोन है सपोज मेरा, इसका जो प्राइस है ये सही प्राइस नहीं है। अच्छा। फंडामेंटल एनालिस्ट हमेशा बोलता है कि ये जो प्राइस है सही नहीं है, या तो ये प्राइस कम होना चाहिए या तो ये प्राइस ज़्यादा होना चाहिए। राइट। टेक्निकल एनालिस्ट जो प्राइस मार्केट में चलता है ना, वो बोलता है कि प्राइस जो है वो सही है। एकदम सही बात। फंडामेंटल क्या करता है? भाव की खोज में निकलता है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। अपना एस्टिमेशन निकालता है सही बात है कि ये इस एस्टिमेशन में 5 साल पहले इस हिसाब से इसका दाम ये होना चाहिए था, ये मॉडल के हिसाब से, पी मल्टीपल मॉडल के हिसाब से इसका दाम ये होना चाहिए था, कैश फ्लो के हिसाब से इसका दाम ये होना चाहिए। सारे मॉडल निकाल के वैल्यूएशन निकालता है। अगर वो दाम उससे ज़्यादा है तो बोलेगा मार्केट इज फंडामेंटली एक्सपेंसिव, स्टॉक इज फंडामेंटली एक्सपेंसिव। उससे सस्ता है तो क्या बोलेगा? स्टॉक इज फंडामेंटली चीप। करेक्ट। लेकिन टेक्निकल वाले क्या बोलते? टेक्निकल वाले बोलते हैं मेरे को कोई मतलब नहीं है, मार्केट भगवान है। अगर भगवान बोल रहा है मार्केट ऊपर है तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है। मैं कभी चैलेंज नहीं करूंगा, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि भाव बढ़ा हुआ है या भाव घटा हुआ है। अगर भाव घट रहा है तो भाव घटते रहेगा जब तक बाइंग नहीं आ रही है, भाव बढ़ रहा है तो बढ़ते रहेगा जब तक सेलिंग नहीं आ रही है, राइट। तो फंडामेंटल एनालिसिस है भाव की खोज, राइट, और टेक्निकल एनालिसिस है भाव की भाषा। क्या एब्सोल्युटली राइट, बहुत सही। राइट। विवेक जी, अब थर्ड अजम्पशन, भाव जो मूव करता है टेक्निकल में उसको बोलते हैं कि भाव अपना दोस्त है। द प्राइस इज योर फ्रेंड, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक चीज समझिए कि आज इंडिया में अगर लो इंटरेस्ट रेट है, तेल के भाव घटे हुए हैं, अच्छी बारिश हो रही है, तो क्या होगा? तेजी आएगी। तेजी आएगी तो वो एक क्वार्टर के लिए नहीं आएगी, 5-6 क्वार्टर के लिए आएगी, तो भाव बढ़ते रहेगा। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री खोलते हो, जब नरेंद्र मोदी जी आए थे 2009 में, 2014 में सॉरी, क्या भाव था निफ्टी का? निफ्टी तब याद नहीं आ रहा, 7,300 जिस दिन उन्होंने रिजल्ट आया था मई 2014। आज क्या है विवेक जी? 12,200। तो मार्केट की दशा कहाँ है?
ऊपर की तरफ ट्रेंड में चली जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि मार्केट एक तरफा चलेगा। मार्केट कुछ बढ़ेगा, कुछ घटेगा। नेचर का नियम होता है, एवरीथिंग विच राइज हैज टू फॉल अ बिट। एक नेचुरल करेक्शन, कभी भी अपने बढ़ते नहीं सकते, बढ़ के घटना पड़ेगा वापस बढ़ने के लिए, राइट? तो प्राइसेस मूव इन ट्रेंड एंड द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ये थर्ड प्रिंसिपल है। तो जब भी ट्रेंड अगर चल रहा हो उसको कभी चैलेंज मत करो, उसके साथ खेलते रहो। क्योंकि अगर आप नदी के फ्लो में जाओगे तो आपको संग संग पैसा मिल जाएगा, नदी के अगेंस्ट के फ्लो में जाओगे तो मर जाओगे। चलो भाई, हमारे निजी जीवन में भी देखिए, अल्टीमेटली जीवन जो है वो एक ट्रेंड में मूव करता है। करेक्ट, अच्छा चल रहा है तो अच्छा 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 अच्छा, राइट। फिर एक टाइम आता है जब थोड़ा सा लाइफ में करेक्शन होती है। जो बहुत स्ट्रांग जिनका करेक्टर होता है वो उस करेक्शन में और स्ट्रांग बन जाते हैं और नए हाई में चले जाते हैं। और जब खराब चल रहा होता है तो खराब खराब खराब, लेकिन जब रिट्रेसमेंट का मौका मिलता है तो जिनका बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर होता है वो तो निकल जाते हैं ऊपर वापस, और जो वीक रह जाते हैं वो फिर नीचे की तरफ मूव कर जाते तो हैं। विवेक जी, ऐसा देखा गया है, ये शेयर बाजार में भी देखा गया है कि लाइफ और मार्केट में चैलेंजेस आती है। जितने बड़े आप ग्रो करते हो उतनी बड़ी चैलेंजेस आती है कि मैं ग्रोथ को कैसे मेंटेन करूं। तो जो आदमी लोग परिवर्तन में विश्वास रखते हैं और नई दुनिया में चलते हैं, नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करते हैं, नई आदमी को जिस पे विश्वास करते हैं वो ग्रो करते हैं। अब देख लीजिए आज के दिन में मार्केट लीडर कौन है वर्ल्ड में? एप्पल मोबाइल फोन्स। 15 साल पहले मार्केट लीडर कौन था? बीपी, भारत पेट्रोलियम, तेल। आज है मोबाइल फोन। शायद 20 साल बाद कोई डेटा कंपनी मार्केट लीडर हो, राइट? तो रियल वर्ल्ड से अभी अपने वर्चुअल वर्ल्ड में चले जा रहे हैं 20 साल के अंदर। तो ये समय 20 साल के बाद और चेंज होगा। तो जो परिवर्तन पे विश्वास रखता है, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है, दुनिया उसको सलाम करती है, राइट? लास्ट पॉइंट दोस्तों, हिस्ट्री राइम्स इटसेल्फ। हिस्ट्री का मतलब है कि अगर अपनी हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं विवेक जी? हिस्ट्री तो वो स्कूल का सिलेबस में था। अच्छा, तो हिस्ट्री का अजम्पशन इसलिए दिया गया है कि हमारे पूर्वजों ने जो भूल की है वो भूल हम लोग ना करें। अच्छा। मार्केट में पैसा को लेके अपने काम करता है। तो जो इमोशन दो ठो है, एक तो ग्रीड और एक तो फियर। जब 150 रुपया प्याज चला जाता है तो जो प्याज स्टोर करके रखता है वो क्या करता है? वो सोचता है 200 रुपया जाएगा, अभी बेचना नहीं है। बेचना नहीं है, करेक्ट है, राइट? और जब वो प्याज 20 रुपया आ जाता है, खराब हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अभी 10 रुपया में बेच के चले जाओ। तो हिस्ट्री में ग्रीड और फियर की साइकिल चलती है, राइट? जहां पे आइदर बायर या सेलर पैनिक मोड में आ जाता है। तो वो अगर आप मार्केट को स्टडी करते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस बता देता है कि आप कौन से फेज में हैं, राइट? तो ये 4 अजम्पशंस है टेक्निकल एनालिसिस। ओके, फिर से रिपीट करते हैं। राइट। तो पहला अजम्पशन, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, ओके, लीविंग द एक्ट्स ऑफ गॉड। ओके, सेकंड assumption, the how is more important than the why. ओके, Third important, price moves in trend. ओके, और चौथा वाला, history repeats itself. ओके, ओके। राइट? ये 4 assumption क्यों important है? क्योंकि जब अपने कुछ पढ़ाई करेंगे, आगे जाएंगे, तो अगर अपने को ट्रेंड नहीं पता हो तो अपनी आधा कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, राइट? अगर अपने को ये नहीं पता हो कि अपने कौन से फेज में जा रहे हैं, बहुत जोर से सेलिंग या बहुत जोर से बाइंग आ रही, तो अपने को हिस्ट्री अपने स्टडी नहीं की, राइट? और मार्केट में अगर अपने सब बोले हर्ड में कि बढ़ेगा और अपने उसी हर्ड में चलेंगे तो कभी भी अपने बड़ा पैसा नहीं बना सकते। तो चेतन भाई, लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, कौन सच्चा है कौन झूठा है, राइट, देखिए ये नहीं पता लग सकता है। राइट। अगर मुझे ऐसा कोई एक फॉर्मूला मिले, ऐसा कोई इन्वायरमेंट मिले, राइट, जो मुझे बता दे कि भाई तुमको दूसरे से मतलब ही नहीं है, राइट, ये तुम्हारा फॉर्मूला है, ये तुम्हारा स्पेस है, इसमें तुम जो सोच रहे हो अगर उसको तुम फॉलो करोगे तो मार्केट में विजेता होने के पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है। तो क्या टेक्निकल एनालिसिस वो स्टडी है
जो मेरे को अपना स्पेस देता है जो भी करने के लिए। एब्सोल्युटली करेक्ट विवेक जी, वो हमेशा देगा आपको, लेकिन क्या पहचान होनी चाहिए हम्म विवेक जी, अगर आप 50 साल वाले अनुभवी डॉक्टर के पास जाते हो हम्म और आप 1 साल वाले अनुभवी डॉक्टर के पास जाते हो, कब आप जाते हो 50 साल वाले अनुभवी डॉक्टर के पास? जब जब मैटर ट्रिकी रहता है। ट्रिकी हो जाता है, करेक्ट। जब 1 साल वाले स्पेशलिस्ट। डॉक्टर क्या है, आपको तुरंत बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, हाँ, तो कैलपॉल कॉम्बिफ्लेम बस। राइट? तो मार्केट में देखने का नजरिया आपका, वो क्या इंपॉर्टेंट है, वो आपको देगा पैसे। मार्केट से सीखने से आपको पैसा नहीं आता, मार्केट में आप जो अप्लाई करते हो टेक्निकल्स को, आपका अनुभव से, उसमें कमाई आती तो है। चेतन भाई, जितना भी हमारा ये वीडियो लोग देख ले, 2 बार देखे, 4 बार देखे, रिपीट कर करके देखे, राइट, फाइनली जो देख रहा है वो तो जब तक खुद नहीं करेगा तब तक तो पूरी तरीके से नहीं सीख करेक्ट पाएगा। करेक्ट। तो आज विवेक जी, मेरी इच्छा है कि इस 2 सीरीज में मैं आपको एक ऐसा पैटर्न दूं जो मैं खुद उससे यूज करके पैसे बना रहा हूँ। वाह, बहुत अच्छी बात। राइट? तो वहां से फिर आपको अपना ये बनाना पड़ेगा और अपना एक्सपीरियंस उसको ट्रेड करना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। राइट? ये तो बहुत ही अच्छा चेतन भाई आपने कह दिया कि आप अपना भी एक मॉडल शेयर करेंगे। दोस्तों, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ ये बात कि ये चेतन भाई का मॉडल होगा राइट, जो उनके लिए वर्क करता है। हो राइट, सकता है मेरे लिए ना वर्क करे, हो सकता है ये आपके लिए वर्क नहीं करे, बट इस मॉडल को देख के अपने अराउंड में नया मॉडल क्रिएट करने का काम आपको करना है। तो ये सीरीज में कहीं ना कहीं हम आपको वो मॉडल क्रिएट करने का प्रोसेस समझा देंगे, राइट, है ना? एब्सोल्युटली अरे करेक्ट। सर, आप तो कितने रुपए का कोर्स फ्री में दे रहे हैं फिर अरे से। विवेक जी, चलिए, अच्छा है, राइट। यही काम आप कर रहे हैं और हम कर रहे हैं साथ में मिलके, तो करते रहते सो विवेक जी, हम्म। अपने टेक्निकल एनालिसिस का एक बार पूरा, ये बेसिक्स है, जी जो डेफिनेशन है। जी जी टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं है, भाषा है मार्केट समझने की, जी मार्केट के पार्टिसिपेशन की। जी टेक्निकल एनालिसिस के अजम्पशन क्या है, मैंने आपको बता दिए। अब भाव को समझने के लिए अपने को बेसिक चार्टिंग आनी चाहिए। ओके। तो मैंने जो आपको बताया, ओपन, हाई, लो, क्लोज जी को जब आप प्लॉट करते हो, उसको बेसिक चार्टिंग बोलते हैं। जी 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 तो वो बेसिक चार्टिंग आइदर बार चार्ट हो सकती है, राइट, या कैंडलस्टिक चार्टिंग हो सकती है, ओके राइट? तो कैंडलस्टिक चार्टिंग क्या है विवेक जी आपके हिसाब से? कैंडल स्टिक सुनने में लग रहा है कि एक कैंडल है हाँ और जी, स्टिक है। सब एकदम सही बताया। मोमबत्ती का अगर आपने देखी हो तो वो मोमबत्ती है। तो ये जापान से ओरिजिनेट किया 1500 सेंचुरी में, अच्छा अच्छा। राइट? तो फाइनेंशियल चार्ट, भाव की भाषा को समझाने के लिए, जो करेंसी हो, प्याज के दाम हो, तेल के दाम हो, या शेयर के दाम हो, कुछ भी हो, 1 दिन के लिए हो सकते हैं, 1 मिनट के लिए हो सकते हैं, 5 मिनट के लिए हो सकते हैं, 2 साल के लिए भी हो सकते हैं, जिसमें आप डालते हो तो वो एक चार्ट आता है। ओके। तो विवेक जी, अगर आपने देखेंगे तो वो चार्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें वो 4 ही पैरामीटर्स है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ओके। लेकिन क्या इंपॉर्टेंस आ गया विवेक जी, बार चार्ट और नॉर्मल और कैंडलस्टिक्स में? अगर आज का भाव, जो क्लोजिंग भाव है, ओपन से ग्रेटर है, उसको अपने बोलते हैं व्हाइट कैंडल या ग्रीन कैंडल। क्यों बोलते हैं विवेक जी व्हाइट या ग्रीन? मतलब ये व्हाइट तो खुशियों का माहौल है, राइट, खुशियों का ग्रीन माहौल। एंड व्हाइट का ये सिग्निफिकेंस है कि जो भाव बंद किया, वहां पे ओपनिंग भाव के हिसाब से बायर जीत रहा है, पैसे बन गए। कुछ ऊपर गया भाव, खुल के भाव ऊपर बंद गया। और अगर ओपनिंग भाव ज्यादा है क्लोजिंग भाव से, तो इसका मतलब सेलर ताकतवर हो गया, लग गई। ठीक है? तो उसको ब्लैक कैंडल बोलते हैं या रेड कैंडल बोलते हैं, अच्छा। राइट? ओ, तो कुछ सॉफ्टवेयर में हो सकता है ब्लैक दिखाए, राइट। कुछ सॉफ्टवेयर में रेड तो दिखाए। वो जो पोजीशन है, ओपन और क्लोज का डिफरेंस में ही वो आपको व्हाइट या ब्लैक कैंडल दिखेगा। समझ गया। उसको बोलते हैं, डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज को बोलते हैं रियल बॉडी। ओके ओके रियल बॉडी, ओके। ये बहुत बड़ा वर्ड है विवेक जी। दर्शकों, ये वर्ड को याद कर लीजिएगा। रियल बॉडी। रियल बॉडी का मतलब है कि आज खुल के क्या भाव में क्लोज कर रहा है, वो एक्चुअल ट्रांजैक्शंस का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। इंटेंट ऑफ द बायर और द सेलर, रियल बॉडी।
बहुत बड़ी चीज है। जितना बड़ा रियल बॉडी होगा कैंडल का, उतना पावरफुल है इंटेंट। तो मार्केट में हम लोग विवेक जी स्टडी करते हैं इंटेंट के लिए, बायर की क्या इंटेंट है, सेलर की क्या इंटेंट है। राइट। तो वो इंटेंट पकड़ने का काम कोई भी एनालिस्ट का होना चाहिए। इंटेंट कि बायर क्या करना चाह रहा है, सेलर क्या करना चाह बायर कितना जीत रहा है विवेक जी, या अच्छा। सेलर कितना जीत रहा है खुले भाव से, वो इंपॉर्टेंट है। रहा है। लड़ाई चल रही है एकदम दिन भर। लड़ाई एक दिन में भी नहीं खत्म होती है विवेक जी, एक पीरियड लगता है। कभी भी 7 दिन से लेके 1 महीना तक लड़ाई चल सकती है, राइट। तो ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती कि मूवी में हो जाती है कि 3 घंटे में पिक्चर खत्म हो जाती है, लेकिन मार्केट की जो बायर सेलर की लड़ाई है कभी कभी महीनों चलती है। एक है ना एनालॉजी ड्रॉ करता हूँ, हाँ जी, महाभारत का एनालॉजी। हाँ जी, आज अगर मैं आपको कहूँ कि आपको अगर पैसे लगाने हैं, पांडव पे लगाएंगे कि कौरव पे लगाएंगे, हाँ तो जी। आप क्या बोलेंगे? मैं कौरव पे लगाता। आप कौरव पे लगाते हैं? हाँ जी। नहीं, पर जीत तो पांडव गए। देखिए उस समय अगर आप मेरे को बोलते हाँ कि किसकी सेना बड़ी थी विवेक जी, हाँ कौरव की। हाँ भीष्म पितामह किसके साथ थे, हाँ जिसको वरदान था कि कोई उनको मार नहीं सकता हाँ था। हाँ। आचार्य द्रोण किसके साथ थे, कौरव के साथ। कर्ण किसके साथ थे, कौरव के साथ। तो अगर मैं डेटा स्टडी करता तो मैं कौरव पे पैसा लगाता। राइट। लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ हुआ। राइट। कभी कोई मरा, कभी कोई मरा, Right. कभी कोई जीता, तो उसके कारण वो भी ग्राफ वॉलेटाइल रहा होगा। राइट रहा। पहले 8 दिन कौरव जीत रहे थे, अच्छा। राइट। फिर 13वां दिन के बाद बैटल चेंज होना चालू हुआ। तो दोस्तों आप ये ले लो, एग्जाम्पल हमसे ले लो। आप देखो पांडव जीत रहा है कि कौरव जीत रहा है। राइट। और जब कोई भी स्टॉक का टेक्निकल करो तो माइंड में यही चलाओ कि पांडव के साथ है कि हम कौरव के साथ हैं। साइट। हाँ, राइट। क्योंकि फाइनली जीते तो पांडव ही थे। राइट। तो लेना है, अगर लेके खेलना है तो पांडव है, बेच के खेलना है तो कौरव है। राइट। लेकिन एक चीज आपको समझना होगा दोस्तों, ओवरऑल मार्केट बढ़ता है, हाँ। लेकिन बीच में मंदी भी आती है। राइट। राइट। तो वो देख के चलना है। तो दूसरी बात, अगर आप कैंडलस्टिक्स में देखोगे, पीछे में जो ग्राफ दिख रहा है उसमें एक अपने को अपर शैडो दिख रहा है। ऊपर से भाव जो नीचे गिर रहा है उसको अपर शैडो बोलते हैं दोस्तों, प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम द हाई। तो जब बुलिश कैंडल है जिसमें रियल बॉडी व्हाइट में है, डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड द क्लोज इज कॉल्ड द रियल शैडो। इसका मतलब क्या हुआ विवेक जी, ये भाव ऊपर से करेक्शन दे रहा है, तो मतलब क्या हो गया कि ये अपर शैडो रेजिस्टेंस बन गया। अगर दोस्तों अगर अपने देख रहे हैं कि 5-7 दिन में बार बार मार्केट अपर शैडो बना के वहीं से घूम जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई सेलर है जो ऊपर में बैठ के। करेक्ट। तो बहुत बार आदमी लोग मेरे से पूछते हैं कि मैं मार्केट में सेलिंग हो रही है, मैं कैसे पकड़ सकूं। तो दोस्तों ये जो अपर शैडो आप जो देख रहे हो उससे आप पकड़ोगे कि मार्केट में कैसे सेलिंग हो रही है। तो ब्लैक कैंडल में अपर शैडो कुछ नहीं है, डिफरेंस बिटवीन हाई एंड ओपन। अच्छा, हाई एंड ओपन। ओपन वो टमाटर का एग्जांपल याद है? राइट। हाँ राइट। तो डिफरेंस बिटवीन हाई एंड ओपन is upper shadow in a Correct. black candle. Difference between high and close is an example of upper shadow in a white candle where close is greater than open. Okay, got it. अब थर्ड वाली आती है लोअर शैडो। लोअर शैडो कुछ नहीं है विवेक जी, भाव नीचे गिरा, गिर के फिर रिकवरी आया। Okay. तो in a positive white candle the shadow is nothing but the difference between open and low. And in a black candle नीचे से भाव कितना घूमा is nothing but low and close. Okay. तो भाव नीचे से जो बढ़ा तो वो प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम द लो हो गया। अगर बार बार आपको शैडोज दिख रहे हैं उस लेवल में, तो क्या सिग्निफाई करता है कि मार्केट्स में एक सपोर्ट बन रहा है, राइट। तो कैंडलस्टिक्स में 3 पार्ट है, रियल बॉडी, डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज, अपर शैडो, लोअर शैडो। इसको तीनों को जब अपने कंबाइन करते हैं तो होल बॉडी ऑफ अ कैंडलस्टिक बोलते हैं। चेतन भाई, मैंने कैंडलस्टिक की थोड़ी पढ़ाई की थी। हाँ जी। और मुझे
ये बात तभी आपसे सुन के समझ में आ रही है कि लोगों ने मोटी मोटी बुक लिखी है कैंडलस्टिक पे। हाँ जी, तो जब आप समझा रहे हैं एक एक कैंडल मेरे को इतना समझ में आ रहा है कि इसमें समझाने के लिए कितना कुछ है। राइट लोगों ने इतनी मोटी मोटी बुक लिख डाली है कैंडल पे और हम खाली नाम ले लेते हैं राइट कि हैमर कैंडल है या मॉरिबुजू है, ये सब नाम ले लेते हैं, पर Right. एक एक पैटर्न के अंदर में कितना डीप जाया जा सकता है। राइट। तो ये अब इम्पोर्टेंस कहाँ पे आ गया विवेक जी, हम्म। इसको अगर आप कंबाइन करते हैं लेवल्स के साथ, जहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, हाँ। तो आप ये जान पाएंगे कि यहाँ पे कुछ नया बायर घुसा है, नए भाव की डिस्कवरी होने वाली ऊपर या नीचे, और मैं उसको कैसे खेल सकता हूँ। तो भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप नया टर्म यूज कर लिया। हाँ जी। तो आप मेरे को ये दिखाइए, हाँ जी, कोई चार्ट में दिखाइए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। विवेक जी अपना एक YouTube वीडियो है, जी जी जी, उसमें आप जरूर जाइए कि देखिएगा। हाँ, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर अपने 1 घंटा बनाए वो डिमांड जोन And supply zone। हाँ, उसका अच्छा। लिंक मैं दोस्तों नीचे दे दूंगा। राइट तो जो और एडवांस में थोड़ा लर्न करना चाहते हैं। राइट। हाँ। तो अब विवेक जी मैंने ये चार्ट खोला है, मैं जी। इसको, ये बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है। जी जी, अगर मैं एक लाइन बनाता हूँ से यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन। दोस्तों ये वेबसाइट है investing.com, हाँ, जिसमें फ्री में डेटा अवेलेबल है, तो आप इसमें जा सकते हैं जब आप चालू कर रहे हैं तो, और उसमें ये तरह तरह के कारीगरी आप टेक्नोलॉजिस में कर सकते हैं। राइट विवेक जी मैंने एक जस्ट लाइन खींची है 31,640 राइट। अब ये मेरे को क्या बता रही है आज के दिन में, अभी आप क्या देख रहे हो? आज के दिन में देख रहा हूँ कि ये लाइन को रेस्पेक्ट किया गया है रिसेंटली, राइट, और उस लाइन से जाके वापस भाव नीचे की तरफ है। राइट, ये लेटेस्ट अभी लास्ट 3-4 दिन की बात कर रहा हूँ मैं। ओके। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, भाव ऊपर गया, लड़ाई चल रही है ऊपर से नीचे, ऊपर गया, लड़ाई चल रही है, ऊपर गया, लड़ाई चल रही है, लेकिन इस लास्ट जो दिन है यहीं से भाव ऊपर नहीं जा पाया और भाव गिर गया। तो अब ये जो लेवल यहाँ तक जो लड़ाई चल रही थी, अब क्या हो रहा है, सेलर ने काफी बड़ा अग्रेशन ले लिया। तो आज आप देख रहे हो मार्केट में, अपने आप डिस्कस करेंगे ये कौन सा कैंडल बना है, राइट। तो अभी ये एक एरिया जो है, जो पहले का जो एरिया था रेजिस्टेंस का, उसमें अभी तक क्लैरिटी नहीं आई, बायर और सेलर लड़ते रहे, वापस सेलर ने अभी के लिए एक बार के लिए एडवांटेज ले लिया। तो ये लाइन आपको हमेशा बना के रखनी पड़ेगी क्योंकि ये पुरानी रेजिस्टेंस लाइन। दूसरा आप एक चीज देखिए विवेक जी, मैंने क्या पूरा परफेक्ट लाइन बनाया? नहीं। कभी भी लाइफ में परफेक्शन होता है विवेक जी? नहीं, बट ससुर जी लोग तो ढूंढते हैं। अच्छा, ढूंढते हैं लेकिन मिलता नहीं। हाँ, मिलता नहीं है। राइट। तो ये सिमिलरली आपने देखिए, मैंने मैक्सिमम टाइम्स जो भाव को रिटेस्ट कर रहा है, अच्छा, उस पॉइंट में रखा है। अच्छा, इट कुड मे नॉट बी द एग्जैक्ट पॉइंट, राइट, मोर और लेस। राइट, मैक्सिमम देखिए लास्ट 8 दिन, वापस 2 दिन उसी पॉइंट से घूम रहा है, राइट। तो अब सिमिलरली आपको कोई भी चार्ट में जोन एक खींचना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा कि जहां पे मैं देख रहा हूं कि नीचे में बाइंग आ रही है और ऊपर में सेलिंग आ रही है, राइट। तो अपने आप सपोर्ट जोन एक बनाया जाए। तो सर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, राइट, सपोर्ट रेजिस्टेंस, राइट, बट हम लोग टेढ़ा मेढ़ा लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। कर सकते हो विवेक जी। तो तेरा मेरा लाइन भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा जी। लेकिन किसका ज्यादा सिग्निफिकेंस होगा विवेक जी आपके हिसाब से, हॉरिजॉन्टल की टेढ़ा मेढ़ा? आई थिंक हॉरिजॉन्टल सबसे, रेटिंग दूं मैं तो रैंकिंग में सबसे पहले हॉरिजॉन्टल आना चाहिए, उसके बाद टेढ़ा मेढ़ा आना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, मार्केट में 2 टाइप के मूवमेंट मार्केट होती है, एक रेंज मूवमेंट होती है, एक ट्रेंडिंग होती है। ट्रेंडिंग का मतलब है मार्केट ऊपर 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 नया घर बना रहा है, या नीचे 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 नया घर बना रहा है। हायर हाइज हायर लो ऊपर, लोअर हाइज लोअर लो। तो मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ, अगर आप देखिएगा ये हायर हाइज हायर लो का एक अपवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट था। मतलब हाई भी नया हाई बना रहा है और उस कैंडल्स का लो भी नया हाई बनाता जा रहा है, तो अप ट्रेंड हो गया। जैसे विवेक जी अगर आप बीच में जाते हो और रात को खड़े रहते हो, पानी क्या करता है? आपके पास तो और आगे आ जाएगा, और आगे आता है, क्योंकि मून का इफेक्ट है, तो और आगे आता है। हाई टाइड फ्यूचर में आ जाएगा। करेक्ट है, करेक्ट है। तो 20 फीट बढ़ता है, हाँ, 10 फीट घटता है, हाँ, वापस वहां से 20 फीट बढ़ता है, हाँ, 5 फीट घटता है, फिर 20 फीट बढ़ रहा है। तो वही सेम मार्केट में नेचर के हिसाब से वो ट्रेंड चलती है। तो वहां पे आप क्या करोगे विवेक जी, आप
कौन सा ट्रेंड लाइन बनाओगे? अच्छा, अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन। तो क्या हो रहा है, सिंस हायर हाई हायर लो बना रहा है, तो वो 20 फीट बढ़ने के बाद 10 फीट ही घटेगा, 20 फीट नहीं घटेगा। तो वापस 15 फीट बढ़ने के बाद 5-10 फीट ही घटेगा, क्योंकि नया ट्रेंड है, राइट। तो जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होगी, आप डिफरेंट ट्रेंड लाइन बनाएंगे। जब भी मार्केट रेंज में होगी, जो ज़्यादा पावरफुल है, जहाँ पे बड़ी फाइट उठती है, वो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन में रहेगी, राइट। तो मैंने आपको नीचे देखिए 1 रीटेस्ट, 2 रीटेस्ट, 3rd रीटेस्ट ट्रेंड लाइन बनाया, वहाँ से शार्प बाइंग आई। तो यहाँ पे फिर कहाँ नीचे वापस अगर आप देखोगे तो आपका और एक हॉरिजॉन्टल एरिया था मार्केट में, बायर सेलर की लड़ाई। तो ये जब आप बनाना सीख जाओगे तो आपको पता चल गया कि मार्केट में कहाँ पे लास्ट लड़ाई हो रही थी। तो चेतन भाई, कोई अगर नहीं जानता टेक्नोलॉजिस तो ये वो investing.com में गया, Right. उसने ये चार्ट खोल लिया, Right. उसमें बेसिक कैंडल स्टिक का उसने स्टडी कर लिया और Right. ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चालू कर दिया। ये गुड बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। राइट। तो ये अब जब मैं कर लेता हूँ, तो ये अपने क्या डिस्कस किए थे विवेक जी, एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स अपने जो बोले थे, नॉर्मल डेली चार्ट। ये क्या हुआ, खुल के नीचे बंद हुआ, इसलिए लाल कैंडल हो गया। देखिए ओपन है 31,386, क्लोज हुआ 31,160, लो के पास मार्केट बंद हुआ, तो ये लाल में डिपिक्ट हो रहा है। अच्छा, देखिए नेक्स्ट डे वापस खुल के मार्केट ऊपर बढ़ा, तो ब्लू कैंडल डिपिक्ट हो रहा है। तो लाल मतलब क्लोज इज बिलो ओपन, राइट राइट राइट। तो विवेक जी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके आप सेटिंग्स में जाके आप अपने कलर्स चेंज कर सकते हो। अच्छा, जो आपको चाहिए, अच्छा, जिससे आप कंफर्टेबल हो, जिससे आप समझ सकते हो, जी जी जी, राइट। तो ये मेरे कैंडलस्टिक्स पैटर्न की पूरी एक ब्रीफ हिस्ट्री आ गई। दूसरा एक सेइंग है, एक चार्ट 1000 शब्दों से ज़्यादा आपको बताता है। अच्छा, आपको जो सही है उस समय वही सुनना है। ओके, A chart speaks 1,000 words. You have to understand what is the right implication at the right time. इसका मतलब क्या हुआ विवेक जी, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ये भूल जाइए, तो मेरे को क्या लग रहा है, मार्केट तेज लग रहा है। अगर मैंने ये लाइन से देख रहा हूँ, तो मेरे को क्या लग रहा है, मार्केट मंदा लग रहा है। तो प्याज वाला एग्जाम्पल, 1 साल पहले 35 का 45 रुपया, 6 महीना पहले 150 का 45 रुपया, और आज वहीं पे अपने खड़े। सो कभी भी दोस्तों मार्केट में अगर आप चार्ट देखते हो या कोई भी स्टडी करते हो, आपको आपका टाइम फ्रेम डिसाइड करना पड़ेगा। अच्छा, आपका होल्डिंग पीरियड क्या है, आप या स्विंग ट्रेडर हो, डे ट्रेडर हो, या इंट्राडे ट्रेडर हो सकता है कि मैं 5 मिनट के लिए ट्रेड कर रहा हूँ, राइट, तो आप 5 मिनट का चार्ट देखने बोले। करेक्ट। सो आपको अगर 5 मिनट का चार्ट देख रहे हो, तो 15 मिनट 1 घंटा का देखोगे, नेक्स्ट बिग टाइम फ्रेम। अगर मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ, तो मैं वीकली डेली देखूंगा, ओके, राइट। तो अब अपने आ गए हैं व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस इन प्रैक्टिस। ओके, तो मैंने आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में बताया, मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया, राइट। तो विवेक जी आज का अपने देखते हैं, अपने यहाँ पे खड़े हैं। कैंडलस्टिक के अंदर में तो बहुत सारे पैटर्न्स होंगे चंद भाई, देखिए नजर आ रहा है कि राइट। तो अपने किसी आज में शैडो कुछ है, किसी में शैडो कुछ करेक्ट। तो अपने चालू करते हैं फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, पहली बात, पैटर्न क्या है। जब भी आप 1 2 4 5 कैंडल को कंबाइन करते हैं, बायर सेलर की एक लड़ाई आती है। उस लड़ाई में एक पैटर्न फॉर्मेशन बनता है। कैंडल की साइज, या अपर शैडो ऊपर होगा, लोअर शैडो छोटी साइज होगी, या रियल बॉडी बड़ी साइज होगी। कॉम्बिनेशन ऑफ रियल बॉडी, अपर शैडो एंड लोअर शैडो विद अदर कैंडलस्टिक्स इज अ कैंडल पैटर्न, ओके, राइट। तो अब पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको अपने बोलते हैं मारूबुजो। क्या इंपॉर्टेंस है विवेक जी मारूबुजो का? दोस्तों मारूबुजो पैटर्न ये पैटर्न है जो भाव में मार्केट खुलता है, आइदर वो दिन का लो या दिन का हाई बन जाता है। अच्छा, अगर वो तेजी होगा दिन का लो बन जाएगा, ओपन इक्वल टू लो,
और कहाँ पे बंद होगा विवेक जी? हाई इक्वल टू क्लोज। अच्छा। तो पूरा जो बॉडी है हाँ ऑफ द कैंडलस्टिक खाली रियल बॉडी है, नो अपर शैडो नो लोअर शैडो। तो इसको अपने बोलते हैं बुलिश मारुबुजो। मतलब ओपन और लो सेम है, राइट क्लोज और हाई सेम है। राइट। तो इसका मतलब नीचे से बहुत तेजी से किसी ने बाई किया है और क्लोज जो है वो एकदम हाई पॉइंट पे ले गया है। आपने ससुर जी ने आपको भेजा टमाटर लेने के लिए, हाँ 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 तो आपने ले लिया और वो 40 का माल 70 रुपया में टमाटर बंद हो गया। उस दिन सभी ससुर जी गए। हाँ, हमारे सबके ससुर जी आ रहे थे उस दिन। हमारे बंगाल में एक बोलते हैं जमाई षष्ठी, हाँ तो हाँ, सारे ससुर निकल जाते हैं जमाई के लिए लेने के लिए। सही बात है। राइट। उस तो दिन इसका कुछ नहीं नाम ही मिलता। इसका नाम ही कर देते हैं जमाई सिस्टी कैंडल। तो वो एक पर्टिकुलर पैटर्न है। तो विवेक जी, बुलिश मारुबुजो क्या सिग्निफाई करता है? सुबह कोई आया, हम्म उसका पूरा एकदम माइंड में था कि लेके जाऊंगा आज तो मैं ले रहा हूँ ले रहा हूँ ले रहा हूँ, और लास्ट तक लेता गया हूँ। तो बायर का जोर, Strength, इंटेंट। सही बात है। ये कैंडल कभी भी आप देखोगे तो पहला चार्ट में ये कैंडल अपने को खोजना है। अच्छा, तो पहले मैं बेरिश मारुबुजो कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। बेरिश मारुबुजो क्या है? ओपन इक्वल टू हाई, और मार्केट पूरे दिन क्या हुआ? बेच रहा है कोई धम 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 धम, बाजार बंद हुआ लो पे। लो पे। अच्छा, तो पूरा ब्लैक या रेड कैंडल उसको बोलते हैं बेरिश मारुबुजो। मतलब सेलर्स वर पावरफुल। राइट। जी। बेरिश मारुबुजो में सेलर्स पावरफुल रहते हैं। राइट। इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है बुलिश या मारुबुजो और या बेरिश मारुबुजो में? अब क्लासिकल 1500 सेंचुरी में मार्केट्स इतने लिक्विड नहीं थे, मार्केट का ड्यूरेशन बहुत कम था। इसे बहुत बार अपने देखते थे कि मार्केट खुलता था और नीचे में वही भाव में बंद होता था। आज के दिन में विवेक जी अपने को कुछ परिवर्तन करना होगा, ये क्लासिकल डेफिनेशन है। ठीक है। मैं क्या देखता हूं कि 85% बॉडी, रियल बॉडी आउट ऑफ द टोटल कैंडलस्टिक, अगर रियल बॉडी है 85%, मतलब क्या हुआ विवेक जी? मार्केट खुला बंद हुआ, 85 रुपया का डिफरेंस है, और टोटल बॉडी 100 रुपया का डिफरेंस है। 15 रुपया अपर और लोअर शैडो रहते हैं। उसको भी मैं मारुबुजो में कैटेगराइज करता हूँ। इंटेंट क्या है? बायर का खुल के बाइंग हो रहा है, 85 रुपया की बाइंग ली है ओपन और क्लोज में। इंटेंट पावरफुल है। 100 रुपया 5-7 रुपया ऊपर और 5-7 रुपया नीचे आज के दिन में हो ही सकता है। दोस्तों ये बात आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत वैलिड बात है कि अल्टीमेटली जो टेक्निकल एनालिसिस स्टडी इवॉल्व हुई है ना, ये अलग मार्केट कंडीशन में बनी थी। करेक्ट। आज का युग ऐसा है जहाँ पर एल्गो ट्रेडिंग हो रहा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम है। इनफैक्ट यूएस मार्केट तो दाऊ और नस्डैक 23 घंटे 23 घंटे चालू है। राइट। तो उस मार्केट सिचुएशन में पुराने स्टडीज में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना ही पड़ेगा। तो विवेक जी आपको और एक बात बता देता हूँ कि आप अपनी जो स्टडीज कर रहे हैं, जो हैवी वोलेटाइल स्टॉक्स है उसकी स्टडीज आपको अलग करनी पड़ेगी, जो वो लो वोलेटाइल स्टॉक्स है उसकी स्टडी अलग करनी पड़ेगी। तो वो टाइम से आता है, एक्सपीरियंस से आता है। जब आप उसको ट्रेड करते रहते हो या उसमें इन्वेस्ट करते रहते हो तो आपको पता भी चल जाएगा कि क्या सरप्राइज आने वाले हैं, क्या डिफरेंशियल्स है। सही बात है। राइट। तो मारुबुजो में मैंने आपको बताया ओपन इक्वल टू हाई या ओपन इक्वल्स टू लो। आपने विवेक जी कोई स्कैनर सुने ओपन इक्वल्स टू हाई ओपन इक्वल्स टू लो के? ये है ना हमारे स्टॉकेज में। सो दिखाएंगे विवेक जी? स्टॉकेज में तो आप मैं तो अभी इसलिए क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द मारुबुजो अगर आप पकड़ सकते हो एज ए इंट्राडे ट्रेडर और उस ऑपोजिट डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है, द मार्केट ओपन इक्वल्स टू लो और वहां से कंटिन्यूस बाइंग आ रही है, तो एज ए इंट्राडे में भी आप उसको पकड़ सकते हो, क्योंकि अगर वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा तो पूरे दिन तक कर सकता है। करेक्ट। अर्ली कैचिंग ऑफ मारुबुजो बहुत सारे जन करते हैं स्कैनर से, ओपन इक्वल्स टू हाई या ओपन इक्वल्स टू लो। राइट। तो अब अपने आगे चलते हैं कि मैं मारुबुजो को कैसे चार्ट में स्टडी करूं या मैं कैसे चार्ट में स्टडी करता हूं। एक हाँ जी प्रश्न मेरा। हाँ जी। ये जो अपने मारुबुजो बोल रहे हैं, ये तो पूरा दिन भर का मूवमेंट के हिसाब से मारुबुजो आपने करेक्ट। बट सपोज मेरे को ये देखना है कि पहला 15 मिनट का कैंडल
के बाद में मोमेंटम आएगा क्या। Right. ओपन इक्वल्स टू हाई सपोज हो गया, हाँ जी, लेकिन 15 मिनट बाद क्या मैं 15 मिनट का कैंडल देख सकता हूँ, और उस 15 मिनट का कैंडल में भी अगर मारूबोजो है तो चांस है क्या कि उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम आ जाएगा स्टॉक में। विवेक जी आप 15 मिनट की बात कर रहे हैं, अभी मैं बहुत सारे ट्रेडर्स लोग को मिला हूँ जो पहला 1 मिनट का मारूबुजो देखते हैं। तो पहला वो मिनट में अगर ओपन इक्वल्स टू हाई और वो 1 मिनट का लो के नीचे 2 मिनट रह जाता है, वो नेक्स्ट 10 मिनट्स में बेच के निकल जाते हैं। दोस्तों आप देख रहे हो कि कैंडलस्टिक पैटर्न में कितनी पावर है कि आप पूरा दिन भर का कैंडलस्टिक के अलावा आप एक्चुअली 1 मिनट का भी कैंडल ड्रॉ करके एक डायरेक्शन मार्केट में प्ले कर सकते हैं। दोस्तों ये पूरी दुनिया जो है, एक मैंने जो पहले भी बोला, एक ओशन है। आप इसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं ये आपके ऊपर है, और आप उसको अगर ठीक से अप्लाई कर सकते हो तो एनीथिंग इज पॉसिबल, राइट। तो विवेक जी अपने चलते हैं। अब ये वाला पूरा पैटर्न में आप मेरे को ये बताइए कि सबसे पावरफुल मारूबुजो या नियर अबाउट मारूबुजो पैटर्न आपको क्या लग रहा है? कहाँ दिख रहा है? हाँ जी, चलिए ढूंढते हैं शायद। आपने कहा 85% तक मान लीजिए आप हाँ उसको। जी, हाँ जी। तो मैं वो 85%, मेरा माइंड बोल रहा है 85%, ये थोड़ा बहुत लग रहा है ये वाला। ओके विवेक जी, ये हाँ, तो है, हाँ, लेकिन उससे बढ़िया उससे बढ़िया तो ये है। ओके, राइट। ये है 25 नवंबर का। राइट, अगर इसके मैं चलता हूँ, और ये पहले जो देख रहे हैं, ये कौन आप सा? ये वाली कैंडल देख रहे हैं, हाँ ये हाँ कितने दिन को कवर किया? हाँ 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 हाँ, ये कौन सा तारीख का है? हाँ जी सर, ये है 20 सितंबर। सितंबर। ये था निर्मला सीतारमन जी का टैक्स ब्रेक का दिन। अच्छा अच्छा। अब ये वाला मारूबुजो अगर आप देख रहे हो, अगर पहले के 5-6 दिन 7 दिन का रेंज तोड़ रहा है और सस्टेन कर रहा है, अच्छा, तो ये मारूबुजो का सिग्निफिकेंस बहुत बढ़ गया, राइट। तो इसमें मारूबुजो आपने क्यों बोला है? क्योंकि ये बड़ा कैंडल है 85% और बॉडी, उसका मोटा मोटी 85% राइट। बॉडी तो है, आप तो ऐसे वो थंब आपने रूल, डिफाइन किया। राइट, दोस्तों ये इनका थंब रूल है जो इन्होंने डिफाइन किया है। राइट, राइट। टेक्नोलॉजिस देखिए ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर आदमी अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकता है, करे। मुझे राइट। पता है कि इसके बाद में कई लोगों का कमेंट आएगा हाँ नीचे, जी, हाँ जी, वो आएगा। ये तो देखिए, है नहीं मारूबुजो, आप हाँ क्या जी, बात कर रहे हैं। राइट। अगेन रिपीटिंग, ये सब साइंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व किए। हर आदमी के पास राइट है कि Right. वो साइंस को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है, ठीक है। करेक्ट। अब मैं अगर आपको ये देखता हूँ, मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी विवेक जी, क्या हुआ, मार्केट ने इस लाइन को तोड़ी, राइट। करेक्ट। अब मार्केट ने लाइन तोड़ के नेक्स्ट डे इसको टारगेट को दे दिया था बैंक निफ्टी ने 7-8-10%। ओके, उसके बाद क्या हुआ, एक नेचुरल करेक्शन आया। करेक्शन कहाँ तक आया, अगर आप देखते हो, ये सपोर्ट लाइन के नीचे कभी नहीं गया, जाते जाते एग्जैक्टली एट द कस्प ऑफ द ब्रेकआउट। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, नेवर मेक एन एग्जैक्ट ब्रेकआउट। ये मिस्टेक बहुत सारे जन करते हैं, जो ब्रेकआउट बनाते हैं वो एग्जैक्ट ब्रेकआउट लाइन बनाते हैं। वो क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर रखेंगे। ओके, मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। ट्राई टू गेट द ब्रेकआउट वेयर मैक्सिमम टाइम्स उस पॉइंट में बायर और सेलर क्लियर कर रहे हैं। वापस क्या हुआ, मार्केट उसी लेवल पे आया जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, नीचे गया, लेकिन उसी जगह पे सस्टेन करते करते रीटेस्ट करके बाइंग आई। ओके। सो पहला रूल मैं क्या करता हूं कि इफ देयर इज अ स्मॉल कंसोलिडेशन या मारूबुजो कवर्स 7-8 स्मॉल कैंडल्स, वंस द मारूबुजो इज देयर, बाय ऑन द क्लोज ऑफ मारूबुजो। अगर मारूबुजो में आपको दिख रहा है छोटे छोटे 5-7-10 दिन के रेंज को उसने कवर करके ब्रेक किया, ओके, वो एक पावरफुल ब्रेकआउट होगा। कंसोलिडेशन बिफोर द न्यू मारूबुजो कैंडल कम्स इन, ये मेरा पहला प्रिंसिपल है। मैं 2 ही टाइप में मारूबुजो में ट्रेड करता हूँ। पहला मेरा मारूबुजो ये होना चाहिए, ये वाली चार्ट देखिए विवेक जी, आप देख रहे हो, एक एरिया था, राइट। क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 मारूबुजो, ओके, 1 2 3 4 5 मारूबुजो।
तो ये जो कंसोलिडेशन के बाद 5-7 दिन के जो एरियाज को तोड़ देता है, छोटे छोटे कैंडल्स, तो क्या है कि मार्केट में बायर और सेलर दोनों की छोटी लड़ाई चल रही है। करेक्ट। एक साथ आ गया सेलर का इंटेंट, राइट? तो उसमें क्या होता है, आपको राइट होने के चांसेस बहुत है। तो यहाँ पे इसमें देखिए विवेक जी, बेचेगा आप, कब और लेगा कब? मेरे को ये कैंडल मिल गया, कैंडल के क्लोज में मेरा कंफर्म हो गया। और स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस हमेशा टेक्निकली क्या होता है, बिटवीन 60% ऑफ द मारुबुजो बॉडी आपका स्टॉप लॉस बनता है। बहुत सारे जन 50% में भी लगाते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा 60% फॉर सेफ्टी साइड। ओके। दैट मीन्स यहाँ पे एवरेज है बायर और सेलर की। तो यहाँ पे जब आप लगा रहे हो, अगर आप गलत हो रहे हो तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। टारगेट क्या है, वन टाइम आपको मारुबुजो का मिनिमम मिलना चाहिए, फिर आप उसको ट्रेल कर सकते हो। वन टाइम ऑफ द मारुबुजो फुल बॉडी? फुल बॉडी। अच्छा, फुल बॉडी। जैसे इसके अंदर में क्या था? हाँ जी सर, देखिए इसमें उसके अगर आप अंदर देखिए में हाई था 370 और लो था 535। साइड 700 पॉइंट की बॉडी थी, हाँ, तो 700 पॉइंट नीचे आपको मिल गई। आप बेचेंगे कब इसको? क्लोजिंग में बेचूंगा सर। क्लोजिंग में, क्लोज है इसका 603 और स्टॉप लॉस होगा इसका बीच का पॉइंट, राइट, जो कि बेसिकली हाई और लो के बीच में है। बीच में है, तो 900 के आसपास आएगा। 900 के आसपास। हाँ, करेक्ट। हाँ, और उसने 900 कभी टच नहीं किया है। देखिए जब विवेक जी, और आपको एक समझाना चाहता हूँ, कभी भी अगर आप कोई भी स्ट्रेटेजी बनाते हो और आप उसको वैसे डिजाइन कर रहे हो कि आप उसको, हम लोग बोलते हैं अवॉइडिंग स्टॉप लॉसेस। अच्छा ये 900 गया, मैं इसको 920 कर दूंगा, ये स्ट्रेटेजी दोस्तों एकदम गलत है। इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए कि मेरा बेस ऑफ टेकिंग अ डिसीजन हैज टू बी ऑन सम एज। मैंने मारुबुजो कैंडल बेस के बाद बनाया, तो मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे सेलिंग हो रही है, वो एक रेंज को तोड़ रहा है, तो मैं उसको रिस्पेक्ट देके वहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, राइट? अब बहुत सारे जन विवेक जी क्या करते हैं, जो एक्टिव ट्रेडर है, वो जैसे ही ये 5-6 दिन का रेंज तोड़ रहा और पहले उसको पता चल गया कि ये मारुबुजो बन रहा है, वो एक्टिवली आगे ट्रेड करके डे हाई के स्टॉप लॉस में ट्रेड को रख लेते हैं। ओके। बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज अपने व्यूअर्स सब नए हैं, प्लीज पुट इन योर ट्रेड आफ्टर द कंप्लीशन। ओके। सिस्टम को बैक टेस्ट करिएगा, जो मैंने बताया। वापस विवेक जी, सेकेंड ट्रेड अपने को कहाँ मिला? यहाँ पे मिला 6-7 कैंडल कंसोलिडेशन का, उसके बाद मारुबुजो ब्रेकआउट। मारुबुजो ब्रेकआउट, ठीक है। तो क्या हो रहा है, तो आपको विवेक जी क्या दिख रहा है कि मार्केट में जो सेलिंग आ रही है, बड़ी कैंडल, थोड़ा रेंज, फिर बड़ी कैंडल, राइट? देखिए ये वाली मारुबुजो है, लेकिन इसकी वैल्यू कम है। आपने मेरे जो मारुबुजो बताया, देखिए उसमें बायर सेलर की लड़ाई चल रही है। बायर मारुबुजो के बाद इमीडिएटली सेलर मारुबुजो आना का मतलब अभी लड़ाई चलेगी, लड़ाई चलेगी कि एक दिन बायर आ गया है, दूसरा दिन सेलर आ रहा है। तो वो कैंडल में अपने को पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट। तो एप्लीकेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी एट द राइट टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो विवेक जी, ये एक प्रैक्टिकल नजरिया है जो एक्सपीरियंस से आता है। सही। सो राइट, या सो विवेक जी, ये फर्स्ट वे ऑफ ट्रेडिंग अ मारुबुजो है। व्हाट इज द सेकंड वे? आपके हिसाब से सेकंड वे क्या हो सकता है? ये देखिए, मारुबुजो बना, वापस वही मारुबुजो 40-50% ऑफ द रेंज के बीच में आया, कंसोलिडेट करके वापस निकल रहा है। तो क्या हुआ, बड़ी बाइंग में बेस बनी, बेस बन के वापस ऊपर जा रहा है। मारुबुजो बना, वापस कंसोलिडेट किया, वापस तोड़ा। सो फॉर्मेशन ऑफ अ मारुबुजो, कंसोलिडेशन आफ्टर एंड फ्रेश ब्रेकआउट। मतलब क्या हुआ, किसी ने सेलिंग किया, मार्केट को वहीं छोड़ दिया, 4-5 दिन कंसोलिडेट करके वापस नई सेलिंग लाई, बाइंग किया, वापस करेक्शन लाया, कंसोलिडेट करके वापस बाइंग। ये दो वे है विवेक जी, जिससे आप मारुबुजो मेरे हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। बहुत सारे जन डिफरेंट मेथड से करते हैं, नो डाउट आप कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा ये जानना चाहता हूँ कि मेरा रिस्क कम रहे और रिस्क डिफाइंड रहे। तो दिस इज माय वे ऑफ ट्रेडिंग दिस पैटर्न। ग्रेट। सो चेतन भाई, अभी तो जर्नी चालू हुई है हाँ जी, टेक एनालिसिस की। हाँ। और मैं देख रहा हूँ आपके अंदर में बहुत ज़्यादा आग है।
हाँ कि मैं सब कुछ अभी बता दूं, हाँ जी, बट हम आराम से धीरे धीरे सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। राइट आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर ही रोकते हैं, राइट क्योंकि बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस आपने बता दिया और कैंडलस्टिक आपने बहुत अच्छे से समझाया। आप उसमें वॉल्यूम का एप्लीकेशंस वगैरह भी शायद आप आने वाले कुछ वीडियोस में दिखाएंगे, और एक कैंडलस्टिक पैटर्न को आपने पकड़ के एक्चुअल में कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं हाँ जी, ये भी आपने सिखा दिया। करेक्ट। तो ऑलमोस्ट आपने एक दिन का वर्कशॉप तो एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। हाँ जी विवेक जी, ये सेम पैटर्न को मैं एक्सटॉसिवली कवर करता हूँ मॉडिफाइड टेक्निकल एनालिसिस में। अच्छा अच्छा। तो मेरा ये दिखाने का यही रीज़न था, क्योंकि जो सब आए भी थे तो वो ये वीडियो से रेफरेंस पॉइंट लेके आगे बढ़ सकते हैं, और नए दर्शकों भी जो आ रहे हैं हाँ हाँ हाँ, उनके पास एक बेस हो गया जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सही बहुत सही। सो दोस्तों, ये टेक्निकल एनालिसिस तो जैसा चेतन भाई ने कहा था कि बहुत ही लंबा जर्नी है, कोई भी इसको एग्जॉस्ट नहीं कर सकता है, और जिसने ये कर लिया वो खुद एग्जॉस्ट हो गया। राइट तो हम ये जर्नी में अब आपके साथ जुड़ चुके हैं। राइट ऐसे और भी वीडियोस हम बनाएंगे, थोड़े लंबे लंबे वीडियोस होंगे, बट ये अपने आप में एक लेक्चर सीरीज़ है। हाँ जी, ये कोई छोटा, हम कोई नॉर्मल सा एक कैजुअल वीडियो नहीं बनाएंगे इसमें। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा और जो कंसेप्ट पे बात हो रही है उस कंसेप्ट को अप्लाई करने का कोशिश करिएगा। इस वीडियोस में आप कमेंट लिखिए, आप क्या सीखे क्या नहीं सीखे और क्या क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्योंकि चेतन भाई भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं यूट्यूब में, अब मैं भी एक्टिव रहने की कोशिश करता हूँ, तो हम डेफिनेटली आपको आपके क्वेरीज के आंसर देने में भी हेल्प करेंगे। राइट। Yep. जाने के पहले विवेक जी मैं बोलना चाहूँगा दो पंक्तियाँ। रोज आप निकलते हो युद्ध करने के लिए, रोज आप निकलते हो युद्ध करने के लिए, जो साहसी होते हैं वो एक बार मरते हैं, और जो डरपोक होते हैं वो बार बार मरते हैं। मार्केट में भी विवेक जी जब वो जाते हैं मैं देखता हूँ, अरे मेरे को घाटा लग गया, घाटे से अब बार बार मरते हो। साहसी आदमी क्या है, जो बोलता है घाटा मेरा दोस्त है, छोटा घाटा लूंगा लेकिन कमाऊंगा बड़ा, मरूंगा तो सिर्फ एक बार जब ऊपर वाला बुलाएगा। तो ये लर्निंग हमेशा अपने को लेके चलनी है। मरना है एक बार, बार बार नहीं। तो दोस्तों, ऐसे बहुत फिलोसॉफिकल बातें भी आपको सुनने की मिलेगी। चेतन भाई का ये स्टाइल है कि वो काफ़ी चीज़ों को बहुत ही ल्यूसिड वे में, सरल वे में समझा देते हैं। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस को डिकोड करने का हमारा ये प्रयास अब चालू हो गया है। तो पहला वीडियो था ये, इसके बाद और भी वीडियोस हम बनाने वाले हैं, तो आप हमसे जुड़े रहिए। और चेतन भाई, आप थोड़ा समय ज़्यादा दीजिए, आप आजकल बाहर बहुत रहते हैं, इवेंट कर रहे हैं, तो समय नहीं मिल पा रहा है। चेतन भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा फ्रिक्वेंटली वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, जरूर विवेक जी, क्योंकि आपके मित्र बंधु चाहने वाले बहुत ऑनलाइन हैं, और हमको भी लोग बोलते रहते हैं कि चेतन भाई का वीडियो और लेके आइए। तो जरूर पक्का अपना चेष्टा करेंगे, एवरी वीक कुछ ना कुछ किया जाए। एब्सोल्युटली। सो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने का। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा, और आप जितना लाइक करेंगे, जितना उसको शेयर करेंगे अपने मित्र बंधुओं में, उतना हमारा काम और सराहनीय होता जाएगा। चलिए, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। थैंक यू।